वालेकुम अज़ीज़ान ऐमन, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राबिल बुल्बुली और आप मुझे देख रहे हैं विद ट्रैवल योर करियर पॉडकास्ट के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बिजनेस मिस्ट्री सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम आपने आज से पहले कभी नहीं सुना हुआ। एक ऐसा फाइनेंशियल स्कैम, एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड जो इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जिसमें स्विस वॉल्ट है, 50 मिलियन के डायमंड्स हैं और एक साइलेंट इन्वेस्टिगेशन शामिल है। सोचिए, स्विस वॉल्ट खुलता है, लॉक्स इंटैक्ट, सिक्योरिटी इंटैक्ट, लेकिन अंदर डायमंड्स नहीं। दोस्तों, ये कहानी सामने आई 2018 में, जगह थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एलीट इन्वेस्टर्स यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके दरमियान सिर्फ एक नाम ही सर्कुलेट हो रहा था जिसका नाम था जिनेवा सेफ, और ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी थी जो गोल्ड, डायमंड्स और हाई वैल्यू एसेट्स को स्टोर करती थी। मार्केटिंग का एक ही मैसेज था, स्विस सिक्योरिटी, स्विस सिक्रेसी, स्विस ट्रस्ट। वॉल्ट के इंटरनल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक डायमंड्स की वैल्यू 487 मिलियन डॉलर से लेके 500 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग 500 मिलियन डॉलर के बराबर बनते हैं। लेकिन जब क्लाइंट्स ने अपने एसेट्स यानी जो डायमंड्स थे वो वापस मांगे तो कभी उनको डिले किया जा रहा होता था, कभी कहते थे कि इन्वेंट्री मिसमैच है, कभी कहते थे इंटरनेट इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, कभी कहते थे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब वॉल्ट को फिजिकली इंस्पेक्ट किया गया तो जो शेल्फ थे वो खाली निकले। डायमंड्स जो रिकॉर्ड में तो थे, लेकिन कभी डायमंड्स वॉल्ट शेप के अंदर नहीं मिले। और यहाँ पे आता है दोस्तों कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लाइंट्स के पास डायमंड्स नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं, सिर्फ एक लिस्ट थी, कुछ हैंड रिटन नोट्स या फिर कुछ एक्सेल बेस्ड कोई वर्किंग थी, लेकिन कोई ऑफिशियल कस्टडी रिसिप्ट नहीं थी, कोई बैंक स्टाइल लेवल एग्रीमेंट्स नहीं थे, कोई सीरियल वेरिफिकेशन नंबर नहीं था। इसीलिए कोई भी लाउड पब्लिक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, कोई भी ओपन ट्रायल फाइनेंशियल क्राइम ट्रायल सामने नहीं आया। कंप्लेंट हुई लेकिन सिविल या फिर इनडायरेक्ट चैनल से थ्रू, क्योंकि दोस्तों ये जो पैसा था वो उन क्लाइंट्स के पास भी उस मनी का कोई मनी ट्रायल नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो पैसा भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, इसीलिए उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा नहीं उठाया। दोस्तों, अब आता है केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा। इन्वेस्टिगेशन अकाउंट से मुताबिक जब अथॉरिटीज ने वॉल्ट के आसपास का एरिया चेक किया, वॉल्ट बिल्डिंग के रेयर डिस्पोजल एरिया के करीब कुछ जले हुए कागजात मिले। ज्यादातर पेटीज जल चुके थे, लेकिन कुछ भी अभी भी रीडेबल था, जैसे कि इन्वेंट्री वर्किंग शीट्स, मूवमेंट एंड ट्रैकिंग स्लिप्स और एक हैंड रिटन क्लाइंट कोड लिस्ट से मिला। और एक ही वो क्लाइंट का कोड था जो मिला था, जो कि था क्लाइंट कोड RZ004 कैरियर 1250 वॉल्ट नंबर 3। अच्छा, ये जो एविडेंसेस मिले वो किसी कोर्ट एविडेंसेस तो नहीं बन सके, लेकिन एक चीज तो इस इन्वेस्टिगेशन पे क्लियर थी कि रिकॉर्ड्स गायब थे, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन के एक सेकंड। तो स्विस अथॉरिटीज के पास इंटरनल इन्वेंट्री लेजर था, इंटरनल लेजर्स थे, डिजिटल बैकअप थे, मल्टीपल क्लाइंट्स लिस्ट थी। तब कंपेयर किया इनके साथ रिजल्ट के कुछ डायमंड जो थे वो मल्टीपल लोगों के नाम पर थे। इन्वेंट्री की डुप्लीकेशंस थी, पेपर में एसिड्स ज्यादा और टेप्स के अंदर कम, यानी डायमंड्स लिखे हुए ज्यादा थे लेकिन थे कम। इन्वेस्टिगेशन ने ये कंक्लूजन किया कि ये कोई इन्वेंट्री फेलियर नहीं बल्कि इन्वेंट्री फ्रॉड है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई पब्लिक अरेस्ट नहीं हुआ, कोई डायमंड्स रिकवर नहीं हुए, कुछ भी पब्लिक रिपोर्ट शाया नहीं की गई, और उसके बाद केस बंद, केस क्लोज। और जो 500 मिलियन डॉलर्स के बराबर के जो डायमंड्स थे उसका राज ही रह गया, और ये राज अब भी जिंदा है। ये अब तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो डायमंड्स कहाँ गए, क्या वो किसी ब्लैक मार्केट में गए या फिर किसी ऑफशोर नेटवर्क में मूव हो गए। और दोस्तों, ना ही कभी ये साबित हो सका कि वहाँ कोई डायमंड्स एग्जिस्ट भी करते थे, यानी वहाँ कोई डायमंड सच में थे भी सही। दोस्तों, जब जंगल में आग लगती है तो उन पौधों का हिसाब किया जाता है जो जल चुके होते हैं, लेकिन साथ साथ उन पौधों का भी हिसाब किया जाता है जो कभी उगे ही नहीं होते। अब एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि अगर ये केस पब्लिकली होता तो इसमें स्विस ड्राइवर जो वॉल्ट कंपनी से उनका बिलियंस का लॉस होता, क्योंकि देखिए स्विस के बारे में से ये कहा जाता है कि भाई आप जितने भी मनी लॉन्ड्रर्स है उनके लिए हेवन प्लेस है और आपका पैसा सेफ रहेगा। जब उनको ये पता चलेगा, लोगों को ये पता चलेगा कि भाई यहाँ से तो उल्टा पैसा गायब हो चुका है, तो कौन अपने पैसे वहाँ रखवाएगा, तो इसलिए कभी इन्होंने पब्लिकली उस तरह से नहीं किया गया ना, इसलिए ना कोई पब्लिक ट्रायल
ना कोई पब्लिक रिकवरी और ना ही कोई कन्वेक्शन। अब कहा यह जाता है कि ये पैसा शायद अफ्रीका की किसी कंट्री में चला गया था या किसी मिडिल ईस्ट में गया था, कैसे गया था, जिस तरीके से आया था उसी तरीके से गायब सी बातें गया होगा। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और भी गहरे राज और भी ऐसी फाइनेंशियल स्कैंडल्स, ऐसे फाइनेंशियल स्कैम्स जो हो चुके हैं लेकिन जिनका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है, या अगर पब्लिक रिकॉर्ड है तो वो अब तक प्रूव नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।